नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य विभाग में उस अधिकारी और कर्मचारी की जो महामारी में अपने विभाग को छोड़कर दूसरे विभाग में डेपुटेशन पर हैं। पूरा देश कोरोना के कहर से करा रहा है, लाखों लोग रोज बीमार हो रहे हैं, हजारों लोगों की सांसें फूल रही हैं, लोग एक एक सांस के लिए तड़प कर मर रहे हैं। देश में डॉक्टरों और नर्सों की काफी कमी है। जो डॉक्टर हैं देवदूत बनकर दिन रात काम में लगे हुए हैं ताकि लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। अस्पतालों में बेड नहीं है, तब भी डॉक्टर और अस्पताल का पूरा स्टाफ, स्वास्थ्य विभाग इस काम में लगा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग इस काम में लगातार लगा हुआ है। किसी तरह कोरोना की लड़ाई में ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगी बचाई जा सके, इस वजह से वो लगातार डटे हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी अधिकारी और कर्मचारी हैं कि महामारी में अपने काम से मुंह मोड़ रहे हैं। कुछ ऐसे अधिकारी और कर्मचारी हैं कि स्वास्थ्य विभाग में जिनकी तैनाती हुई, लेकिन कोरोना के डर से प्रतिनियुक्ति यानी डेपुटेशन पर दूसरे विभाग में तैनात हैं। देश और राज्य को जब उनकी स्वास्थ्य विभाग में जरूरत है तो वो डर से दूसरे डिपार्टमेंट में डेपुटेशन लेकर पड़े हुए हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। जिन्हें सिर्फ अपनी फिक्र है, जिस काम के लिए उन्होंने शपथ पत्र पर साइन किया था, वो शपथ भूल रहे हैं। इसे विडंबना ही कहेंगे कि कोरोना जैसी महामारी से लड़ने की बजाय स्वास्थ्य विभाग के कुछ कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के दौर में स्वास्थ्य विभाग को जहां ढेरों स्वास्थ्य कर्मचारियों की जरूरत है, वहीं प्रयागराज में उसी विभाग के लिए नियुक्त 64 स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी 2019 से डेपुटेशन पर दूसरे विभागों में तैनात हैं। वो नगर पंचायतों में अधिशासी अधिकारी यानी ईओ और डूडा में परियोजना अधिकारी यानी पीओ बने हुए हैं। अब इनकी नियुक्ति स्वास्थ्य विभाग में हुई थी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सा के अलावा टीकाकरण, नसबंदी और अन्य स्वास्थ्य योजनाओं से जनता को लाभान्वित करने के लिए सीएचसी, पीएचसी और जिला अस्पतालों में इनकी तैनाती की गई थी। प्रदेश में इसके कुल 1035 पद हैं, लेकिन 485 ही भरे हैं। इन्हीं में से प्रतिनियुक्ति पर गए 64 स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी 1 साल का तय कार्यकाल पूरा होने पर भी अपने मूल विभाग में नहीं लौटे। शिकायत पर 8 मार्च 2021 को प्रदेश सरकार के उप सचिव शशिकांत शुक्ल ने परिवार कल्याण के महानिदेशक को पत्र लिखकर तत्काल इन्हें मूल विभाग में लौटने को कहा। उसके बाद भी वापस नहीं लौटे हैं। आखिर ऐसे अधिकारी जो डेपुटेशन से नहीं लौट रहे और उनके साथ क्या क्या किया जाना चाहिए, क्या अपनी जिम्मेदारी से मुंह फेरने वाले अधिकारियों के साथ क्या करना चाहिए, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। जहां लगातार स्वास्थ्य कर्मचारियों की देश को जरूरत है, जहां पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त केवल स्वास्थ्य अधिकारियों और स्वास्थ्य कर्मचारियों पर ही है, वहीं पर विडंबना ऐसी है कि प्रयागराज में 64 स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी ऐसे हैं जो अपनी ड्यूटी पर डेपुटेशन के नाम पर पहुंचे ही नहीं। अस्पतालों में बेड नहीं है, तब भी डॉक्टर और अस्पताल का पूरा स्टाफ, स्वास्थ्य विभाग इस काम में लगा हुआ है। किसी तरह कोरोना की लड़ाई से ज्यादा लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जो अब भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं और इस महामारी से अपना मुंह मोड़कर किसी और काम में ही लगे हुए हैं। कुछ ऐसे अधिकारी और कर्मचारी जिनकी स्वास्थ्य विभाग में तैनाती हुई, लेकिन कोरोना के डर से प्रतिनियुक्ति यानी डेपुटेशन पर दूसरे विभाग में वो तैनात हैं। देश और राज्य को जब इनकी स्वास्थ्य विभाग में जरूरत है तो वो डर से दूसरे डिपार्टमेंट में डेपुटेशन लेकर पड़े हुए हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। तो चलिए, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और समय ऐसा है कि हमें सबसे ज्यादा जरूरत है स्वास्थ्य अधिकारियों की ही स्वास्थ्य विभाग में, लेकिन ऐसे कई अधिकारी हैं जो नदारद दिख रहे हैं। और ऐसे में चर्चा में हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अश्विनी शाही हैं, उत्तर प्रदेश से बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और मेजर आशीष चतुर्वेदी हैं, उत्तर प्रदेश से सपा प्रवक्ता। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत शुक्रिया और बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुरुआत करते हुए अश्विनी शाही जी, आपसे ही शुरुआत कर लेते हैं। जिस वक्त में सबसे ज्यादा पूरे देश को, प्रदेश को स्वास्थ्य अधिकारियों की जरूरत है, स्वास्थ्य विभाग को इन कर्मचारियों की जरूरत है, और ऐसे में ही जो ये स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी नदारत हैं, आखिर क्या वजह है? इस समय ये डेपुटेशन का मामला जो है 2 विभागों का अंदरूनी मामला होता है।
विभाग में आवश्यकता पड़ने पर किसी दूसरे विभाग के अधिकारी जाते हैं कि उसकी समयावधि, जी लेकिन जब उसकी समयावधि पूरी हो जाती है तो वो अपने विभाग में वापस आ जाते हैं। कुछ अधिकारी कर्मचारी ऐसे होते हैं कि जो आज इस संक्रमण काल में एक तरफ डॉक्टर, वार्ड बॉय, नर्स, इतने फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, सफाई कर्मचारी, आप लोग प्रेस के लोग, ये सब लोग अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए सबके सामने पूरे देश में आकर कोरोना से लड़ रहे हैं। आप लोग सबके साथ जो लोग जो बीमार हैं, जो हैं, उनकी खबरें दिखाना, डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। उसमें ये लोग जो हैं, इनको मैं कहूंगा कि ये रणछोड़ लोग हैं। इनके पास कोई जज्बा नहीं है, इनके पास कोई संवेदना नहीं है। ये लोग बचे हुए हैं जो छुप कर लोगों से अपने आप को, अपनी जान बचा के रह रहे हैं। अगर स्वास्थ्य विभाग में आपकी नियुक्ति हुई तो ये सर्वथा निंदनीय है कि आप दूसरे जगह बने हुए हैं, अपने आप को बचाए हुए हैं कि मैं तो बच गया। आपकी सेवाएं जहां पर हैं वहां पर आपको आना चाहिए, आपको कार्रवाई करनी चाहिए अपने विभाग की। लेकिन अब आप लोगों ने इस मुद्दे को उठाया है तो अब अधिकारी और शासन भी संज्ञान में लेंगे इसको, और जरूर इन अधिकारियों को अपने मूल विभाग में वापस भेजने का काम किया जाएगा। क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में सच यही है कि इस समय जो लोग कर रहे हैं कि पिछले साल से 2020 में कोरोना आया हुआ है तो हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स जो हैं वो भी थक चुके हैं, उनके ऊपर एक्स्ट्रा बोझ है और ये लोग बचकर भाग रहे हैं। तो इन कामचोर लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा, ये कामचोर है, अपने जान बचा रहे हैं, ये लोग डरपोक टाइप के लोग हैं। जो इनको सलाम करना चाहिए उन लोगों को जो आज अस्पतालों में उन मरीजों के बीच में जो लोग आ रहे हैं आईसीयू से बाहर निकलकर वो वेदना अपनी कह रहे हैं। उनकी वेदना सुनिए तो डॉक्टर और वार्ड बॉय और नर्सें कितनी महान होंगी, उनको 100 बार सलूट करने का मन करता है। जो एक आईसीयू में अगर 4-5 लोग हैं, वहां पर मास्क लगा नहीं होता है, कोई खांसता है, कोई बोलता है, हवा में संक्रमण रहता है, उस बीच में जाकर वो काम कर रहे हैं। अश्विनी जी, दिक्कतें बहुत हैं। आपने कहा कि अब हम इस पर जरूर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन अभी तक क्या स्वास्थ्य विभाग इस पर क्या कर रहा था? क्या स्वास्थ्य विभाग को उसकी किसी तरह की कोई जानकारी नहीं थी? अब जब खबरें सामने आ रही हैं तब आप ये कार्रवाई करेंगे? इतना लंबा इंतजार क्यों? कि आप लोगों को क्या भनक नहीं थी कि आपके कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग के कहाँ पर हैं, कौन कहाँ पे डेपुटेशन किसका क्या लगा हुआ है? इतना जो लेट लतीफी की है ये किस वजह से? क्योंकि कहीं ना कहीं अब इससे स्वास्थ्य विभाग की जो नाकामी है वो सामने देखने को मिल रही है। अब इसको हम नाकामी कहना हमारे लिए भी उचित नहीं होगा, क्योंकि ये 2 विभागों के बीच का मामला है। एक विभाग से दूसरे विभाग में लोग जाते हैं तो वहां पर जैसे ये होता है कि भाई हमारे यहाँ वर्कलोड ज्यादा हो गया है या वहां पर आपके पास है लोग, कुछ लोगों को 1 साल करके फिर वापस जाएंगे, तो ये 2 विभागों के बीच का मामला है। अब क्यों नहीं वहां से भेजा गया और स्वास्थ्य विभाग से क्यों नहीं बुलाया गया, ये जांच का विषय है। और आपने मुद्दा उठाया है तो ये जांच होगी और फिर सब लोग वापस भेजे जाएंगे। कहीं ना कहीं कोई कारण रहा होगा, ऐसा नहीं है कि वो सारे लोग रुके हैं, कुछ लोग जरूर होंगे जिनको मैंने कहा है कि वो जानबूझ के रुके होंगे, ये सच्चाई भी है। हो सकता है कि वो पद जिस पद पे हो, मलाईदार पद हो, वहां पर बने हुए हो, वहां पर उनकी कमाई हो रही हो, यहाँ नहीं होगी। ये बोलने में मुझे कदापि गुरेज नहीं है, लेकिन अब जांच का विषय है, सभी नहीं होता है, कहीं ना कहीं कोई टेक्निकल कारण होता है कि एक विभाग से दूसरे विभाग में जाने का और वापस भी। जी, मेजर आशीष चतुर्वेदी भी सपा प्रवक्ता हैं, यूपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी शाही ने कहा कि जहां उनकी कमाई हो रही होगी वहीं पर वो पहुंचे होंगे। आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि 64 स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी हैं जो नदारत हैं, वो डेपुटेशन पर कहीं और उनकी तैनाती की गई थी, वापस बुलाया भी गया, फिर भी वो नहीं आए। आप किस तरह देखते हैं? कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार जो है उसकी जो चिकित्सा व्यवस्था है उस पर प्रश्न चिन्ह लगता हुआ दिख रहा है। और जैसा कि इससे पहले अश्विनी शाही ने भी कहा था कि जहां उनको कमाई मिल रही होगी वहां पहुंच रहे होंगे। ये किस तरह का बयान, आप किस तरह से देखते हैं इसे? और सरकार ये था कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके में नजर आ रही। अब देखिए कि आज एक व्यक्ति जिसको आज एक सिलेंडर की आवश्यकता है, वो आज मार्केट में जो है वो 30,000 रुपए में खुलेआम खरीद रहा, जो रेमडेसिविर का इंजेक्शन है खरीद रहा है, हॉस्पिटल में एक बेड देना चाहता है कोरोना, आज उसे मिनिमम कम से कम प्रतिदिन देना पड़े। कहीं ना कहीं जब ऐसी परिस्थितियां खड़ी हुई हैं तो वो ये सवाल रहा है
कि सरकार आपकी चीज है। आज इन लोगों से पूछने वाला कोई नहीं है कि इतना महंगा ये सिलेंडर बेच रहे हो, इतनी ज्यादा महंगी ये दवाइयां बेच रहे हो, इतना ज्यादा हॉस्पिटल जो है कर रहे हैं। तो कहाँ है सरकार, कहाँ है सरकार, स्वास्थ्य प्रणाली कहाँ, सब चीज कहीं नजर ही नहीं आ रही। और ये कोई मैं एक पार्टी नेता होने के नाते नहीं कह रहा हूँ, एक आम आदमी की हैसियत से कह रहा हूँ कि अगर आप अभी बीमार पड़ जाए, जो भी सुन रहा हो कहीं भी हो, और अगर आप हॉस्पिटल जाएं, आपको समझ में आ जाएगा कि जो कितना सच है। आप एक ऑक्सीजन सिलेंडर अगर निकलेंगे तो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। फिर कोई बताएगा कि हाँ फलानी जगह पे मिलना है, लेना है, तो आप मजबूरी में लेंगे। तो इतनी दुखद स्थिति, तो वहीं ना कहीं ना जी कमांड एंड कंट्रोल सरकार का कहीं कोई दिख नहीं रहा है कि जैसे कोई पूछने वाला हो इन सबसे कि ये क्या कर क्या रहे हो। कोई बिल्कुल, पूछने यही वाला दिक्कत ही है कि कोई पूछने वाला नहीं है, ना ही सरकार पूछ रही है। और आप तो इससे पहले सत्ता में रह चुके हैं, सपा की सरकार थी, जमीनी हकीकत आप बहुत अच्छे से समझते हैं मेजर आशीष चतुर्वेदी। ऐसे में आपके लोग कहाँ गायब हैं? पिछले साल की अगर बात करें 2020 में, जब प्रवासी मजदूर इधर उधर जा रहे थे तो काफी मदद की थी, लेकिन अब इस वक्त में क्या आपने किसी मरीज को अस्पताल में भर्ती करवाया? क्या किसी तक ऑक्सीजन पहुंचाई? क्या किसी तक खाना पहुंचाया? क्या किसी गरीब की आपकी सरकार ने मदद करने की भी कोशिश की? हालांकि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसकी तो हम नाकामी देख ही रहे हैं। आपकी ओर से क्या क्या चीजें की गई उन लोगों की मदद के लिए? देखिए, एक तो पहली चीज ये है कि प्रयास समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, अन्य राजनीतिक दलों द्वारा, जी से एनजीओ द्वारा अब तक जो भी कर सकते थे। और मैं सोशल मीडिया पे फ्रेंड लिस्ट में मैं खुद एक सामाजिक संगठनों से जुड़ा हुआ, वो लोग अपने अपने स्तर पर प्रयास करते, उनके संसाधन उसमें जी ज्यादा कोशिश होती है कि लोग जो हैं, आम लोग जो हैं, घर से बाहर ना निकलें आज की परिस्थितियों में। तो पता लगा अगर आप किसी की मदद करने जा रहे हैं, पता लगा आप कोई जा रहे हैं, तो और ज्यादा कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि बचाव दिख नहीं रहा है, हमें नहीं। तो समझदारी आज इसमें है कि जो ये बीमारी है इसना है, तो उसने के लिए आप घर में रहना, कहीं न कहीं लोगों के और जो कार्यकर्ता हैं उनकी मजबूरी है। अगर से बाहर निकलते हैं तो कहीं न कहीं वो नियत से करेंगे, लेकिन उसका दुष्प्रभाव है वो कहीं फैलेगा, बढ़ेगा। जी हाँ, जिम्मेदारी है ये सरकार की है। वो पहले तो सुविधाएं दे, और जो लोग मनमानी कर रहे हैं, सर आप किसी से पूछ लीजिए, किसी से पूछ लीजिए। आज भारतीय जनता पार्टी अपने कई विधायकों को गवा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ मंत्रियों ने, सांसदों ने कहा है कि कहीं कहीं इस तरीके की कोई सिस्टम ही नजर नहीं आ रहा है, मर रहे हैं अभाव में। आप बिल्कुल। एक साल इसका जवाब भी आप एक, मेजर आशीष हम अश्विनी शाही से ही ले लेते हैं कि आखिर आपकी सरकार कहां गायब है। अगर ये रिपोर्ट जो मैंने बताई इसके हिसाब से अगर अश्विनी जी आपसे मैं बात करूं और सवाल भी पूछूंगी, जैसा कि इससे पहले मेजर आशीष ने भी कहा कि आखिर सरकार कहां गायब है, कालाबाजारी हो रही है। अगर यहां पर मैं बात करूं तो प्रदेश में इसके कुल 1035 पद हैं स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के, उसमें से लेकिन 485 ही भरे हैं, बाकी खाली हैं। और उसमें से भी 485 में से भी 64 स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी जो थे वो अपने कार्यकाल पूरा ही उन्होंने नहीं किया, वो अपने विभाग में लौटे ही नहीं। ये क्या दर्शाता है? आखिर क्यों खाली पड़े हैं ये जो पद हैं, ये क्यों खाली पड़े हैं, जबकि स्वास्थ्य विभाग में सबसे ज्यादा हमें जरूरत है इस वक्त अधिकारियों की, कर्मचारियों की? कौन जिम्मेदार है इसका? शिवानी जी देखिए, काफी सरकार के हम लोग हैं, तो आपका सवाल जरूर बनता है, उसका जवाब बनता है। जी तो मैं सिलसिलेवार जवाब देता हूँ। पहले सपा के भाई हमारे जो है आशीष जी ने बड़े सिरे से नकार किया, तो मैं इनको बताता हूँ। उसमें एक सवाल आपका भी जोड़ता हूँ जो आपने जी कहा जी कि बिल्कुल। आपके सरकार की आपके लोग कहाँ हैं जो क्या कर रहे हैं, वो भी इसमें निहित है। मैं ये कह रहा हूँ कि सपा इस समय शुद्ध रूप से इस संवेदनशील समय पर संवेदना नहीं दिखाते हुए जी जितना असंवेदनशील काम हो रहा है कर रहे हैं। उसमें पहला काम है सरकार का विरोध करना, इनका काम है, अच्छा है करें। कमियां गिनाना इनका काम है, ये गिनाएं। लेकिन जब अच्छाई है उसको भी तो बताएं जनता के सामने, कम से कम वो अच्छाई जाए। जैसा कि मैं कह रहा हूँ, आपने भी कहा, इस चीज को पूछा, इनसे इन्होंने नहीं जवाब दिया। जी अब मैं बताता हूँ, सरकार देखिए कहीं सरकार फेल नहीं है। आज ये जो पद हैं
ये पद आज से खाली है या पिछली सरकार में भी खाली थे? हम लोगों ने जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जो पद खाली थे उसको पारदर्शी तरीके से भरा है, और वो पारदर्शिता ये दिख रही है कि 4 लाख 4.5 लाख से ज्यादा हमने नौकरियां दी हैं, इन लोगों ने 2 लाख नौकरियां दी। यहाँ पे बताना चाहूंगा, इससे दूना हम लोगों ने 4 साल में ही दे दिया था। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा शिवानी जी, ये लोग भ्रम क्यों फैला रहे हैं? जैसे ही ये वैक्सीन का बात हुई कि वैक्सीन लगेगी, आज पूरा देश वैक्सीन मांग रहा है। इन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा ये भाजपा की वैक्सीन है, मैं नहीं लगवाऊंगा, और हमारे लोग न लगवाएं, जब मेरी सरकार आएगी तो हम फ्री बांटेंगे। आज फ्री में लग रही है वैक्सीन, लेकिन वैक्सीन थोड़ी अगर कम हो गई है तो आज वही लोग वैक्सीन की मांग कर रहे हैं कि वैक्सीन नहीं है देश में, हमको वैक्सीन दीजिए। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या एक बार एक कदम आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की भूमिका निभाते हुए, उत्तर प्रदेश के निवासी की भूमिका निभाते हुए, एक राष्ट्रीय दल के अध्यक्ष की भूमिका निभाते हुए अपने लोगों से कहने का काम किया कि आप लोग जाइए वैक्सीन लगवाइए, क्योंकि इस समय इलाज सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन है? नहीं कहा तो इससे बड़ी असंवेदनशीलता क्या हो सकती है? आरोप लगाइए। कुछ दिन पहले था हमारे लोग, मैं कह रहा हूं कि हमारे सांसद, हमारे विधायकों ने व्यवस्था पर सवाल उठाए, एकदम मैं मानता हूं उठाए, कहीं ना कहीं कमियां थी। ऑक्सीजन हमारे पास था लेकिन हम पहुंचाने में नाकामयाब रहे, क्योंकि मेरे पास प्रदेश के पास सार्वजनिक टैंकर उतनी मात्रा में नहीं थे। आज हमारे पास टैंकर 89 टैंकर है, 10 टैंकर आज आ रहे हैं और टैंकरों की व्यवस्था की जा रही है। अब गांव-गांव, सुदूर गांव तक, PSC तक हम पहुंचाने का काम ऑक्सीजन कर रहे हैं। उस समय सवाल उठे थे, लेकिन आज आप बताइए आज कितनी मौतें हो रही हैं ऑक्सीजन के ऊपर। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, एक उदाहरण में छोटा सा देकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि शिवानी जी, आपके घर में अगर 10 लोगों का खाना बन रहा हो और अचानक जो है 50 लोग आ जाएं, तो आपके घर भी अव्यवस्था होगी, लेकिन उसको आप लोग सुधारेंगी, 4 दिन लगे या 5 दिन, सुधारा जाएगा। और आज प्रदेश सुधार चुका है उस चीजों को। आज दवाइयों की कमी नहीं है, आज सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाकर हम हर सेक्टर पर निगरानी करके ऑक्सीजन से लेकर और रेमडेसिविर का देने का काम कर रहे हैं। सब चीजों की कमी जो थी वो पूरी की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी मुरादाबाद से लेकर आज देखिए बनारस जा रहे हैं, वो दौड़ रहे हैं। बिल्कुल, उदाहरण आपने दिया, उदाहरण के जरिए ही आपको समझाती हूँ कि मेरे घर में अगर 4 लोग के लिए मैं खाना बना रही हूँ, लेकिन अगर मुझे जानकारी है कि मेरे घर में 64 लोग और आ जाएंगे, तो मैं उसके हिसाब से तैयारी करके रखूंगी, क्योंकि 1 साल मुझे कोरोना ने समय दिया था अपने यहाँ स्वास्थ्य विभाग में तैयारी करने के लिए, लेकिन मैंने वो नहीं किया, क्योंकि हम पंचायत चुनाव के लिए लगातार डटे हुए थे। अब मैं सपा के प्रवक्ता मेजर उदाहरण बता दिया जाए, जी जी, देश में किसी ने ये कहा था कि 5 लाख लोग आएंगे, हाँ सबने कहा था दूसरी लहर आएगी, सबने कहा था। और मैं आपको आंकड़ा देता हूं, IIT कानपुर ने आंकड़ा दिया था 1.5 लाख लोगों का पूरे देश में, आज हम 4 लाख से ऊपर हैं। शिवानी जी, इस पर भी काम करना चाहिए। लेकिन जो आंकड़े सामने आए, हम उन्हीं में अव्यवस्था देखने को मिली है। आंकड़े तो कम आए, लेकिन उन्हीं में अव्यवस्था क्यों देखने को मिली? हम सुधार ले गए हैं, अब सुधार, लेकिन सुधार जब प्रलय पूरा आ चुका हो उसके बाद सुधार की जाए तो गुंजाइश बनती है कि सुधार जरूर होगा। 23 करोड़ शिवानी जी, 23 करोड़ का प्रदेश है अपना, हम कई देशों से बड़े हैं और प्रलय अभी नहीं आया है। हम लोग पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूँ, अगर हम तुलना नहीं करनी चाहिए इस समय, आप तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए दिल्ली, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र का, उससे बताइए मृत्यु दर हमारा कम है कि नहीं है, रिकवरी हमारी अच्छी है कि नहीं है, संक्रमण हमारा कम है कि नहीं। तो हम कहीं ऐसा नहीं है कि सुनामी आई हुई है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में इस समय सब लगभग मेजर आशीष से भी जवाब ले लेते हैं। तमाम बातें कही अश्विनी जी ने सपा के बारे में, पहले तो उस पर आपका जवाब मुझे चाहिए। और दूसरी बात, आपके कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने आगे आकर वैक्सीन लगाई? क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था आपके लोगों द्वारा कि बीजेपी की वैक्सीन है, हम नहीं लगवाएंगे। क्या आपने लोगों को जागरूक करने की यहाँ पर जिम्मेदारी देखी? क्योंकि तूने किया मैंने किया वाली लड़ाई में हमें इस वक्त नहीं रहना है। समय ऐसा है कि मानवता को सबसे आगे रखकर हमें आगे बढ़कर एक साथ हाथ मिलाकर काम करना है। जवाब दीजिए। निश्चित रूप से, जैसा मैंने पहले भी कहा, समाजवादी पार्टी की पार्टियों की वजह से आज उत्तर प्रदेश में जो महामारी बची हुई, उसका कारण है वो बनाए जिसमें आज व्यक्ति, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, भले भारतीय जनता पार्टी का, उसी अस्पताल में जाकर अपना रहा है
जो द्वारा बनाए गए जी वो उसी एम्बुलेंस में जा रहा है। 108 एम्बुलेंस सर्विस अखिलेश यादव जी द्वारा इनके द्वारा ना कोई की गई और ना कोई अस्पताल में बनाया। कल्पना कीजिए कि अगर अखिलेश जी भी इन्हीं घर तक चल रहे होते तो आज यहाँ कितनी, आज जो लोग बच गए हैं उन अस्पतालों में जा रहे हैं, एम्बुलेंस द्वारा जा रहे हैं। जो समाजवादी पार्टी ने देश को, इस प्रदेश को, लखनऊ को दी, इस तरीके के कार्य जो तो हमें बताने की जरूरत नहीं क्या किया। हमें ये बताने की जरूरत कि जब आप ऑक्सीजन एक्सपोर्ट कर देते हैं और यहाँ आदमी की वजह से ही मर रहा और ऑक्सीजन सरेआम महंगी बिक रही है, महंगे बिक रहे हैं ऑक्सीजन, दवाइयां कम है। पिछले 1 साल से आप कुछ भी नहीं किया, केवल लोगों को ये बताया कि इस तारीख को लॉकडाउन लगेगा और इस तारीख को लॉकडाउन खुलेगा। उत्तर प्रदेश की सरकार के पास इससे ज्यादा और बताने को चौकी का काम नहीं है। मुझे तरस आता है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं उनकी सोच और समझ में तरस आता है कि जब आदमी मर रहा है जरा शमशान पे जाकर देख लीजिए कि टोकन बट रहा है, लेकिन अपना मंजीरा बजाने से मतलब नहीं है। इसी मंजीरा बजाने के लिए चुनाव करा दिया जो सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने इनको इतनी लगाम लगाई है। आप किस हवस में थे सत्ता की कि आप बंगाल में चुनाव कराए, हजारों लोगों को ठोक दिया, मर गए और सरकार नहीं बनी। उत्तर प्रदेश में आपने प्रधान नहीं बनते 6 महीने, क्या बिगड़ता था? 700 टीचर मर गए सिर्फ इलेक्शन ड्यूटी में अंतर, यहाँ पे मर गए बेचारे। क्यों मर गए? तो जबरदस्ती झोंक दिया क्या यहाँ? क्या जरूरत थी इनको? क्या जरूरत थी? इनके खिलाफ हत्या के मुकदमे दर्ज होने चाहिए। जिन लोगों की वजह से इतने हजारों लोगों की जानें गई हैं के खिलाफ हत्या का मुकदमा, जैसे तमिलनाडु हाईकोर्ट ने भी कहा कि क्यों नहीं चुनाव आयोग के खिलाफ हत्या का मुकदमा हो, क्यों नहीं इन लोगों के सरेआम पोस्टर लगे चौराहे पे, जो लोग मर रहे थे। मोदी जी जो है अपना अपना हजारों करोड़ का घर बनवा रहे हैं, हजारों करोड़ का हवाई जहाज खरीद रहे हैं। जी अश्विनी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मेजर आशीष अश्विनी जी का भी जवाब सुन लेते हैं। जी बिल्कुल, मर रहे हैं, आप चले जाइए, यहाँ छोड़िए। मेजर आशीष वक्त कम है, एक बार अश्विनी जी क्या कुछ कहना चाह रहे हैं सुन लेते हैं। देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का खून सूख चुका है, ये कुछ भी कर सकते हैं अपनी सरकार चलाने के लिए, कुछ भी कर सकते हैं। कितना नीचे गिर सकते हैं, संवेदना दिख रही है और अब जवाब जागता, मतलब इतनी नीचे गिरी हुई है। मतलब लोग कहते हैं अंग्रेजों से भी प्रशासन इतना तो देश को। बिल्कुल मेजर आशीष, मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए ये बौखलाहट देखिए, अपने इन्होंने आपने पूछा, मैंने पूछा, वैक्सीनेशन पर जवाब नहीं दिया इन्होंने और भाजपा के ऊपर इतने आरोप। चलिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ चीजों को। आशीष भाई सुन लीजिए, आशीष भाई सुन लीजिए, मेजर आशीष एक आखिरी जवाब, आशीष भाई सुन लीजिए, सुनने का भी रखिए, थोड़ा सुनिए। आरोप लगाने से, आज आरोप लगाने का समय नहीं है, आज काम करने का समय है। आशीष भाई आरोप आप लोग पहले से लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र बहुत पहले से रहा है। बिल्कुल मेजर आशीष चरित्र दिखा रहे हैं। मेजर आशीष एक छोटी सी क्या बोल राजनीति करने वाले, अब वो समय आ गया है कि आप यहाँ लाशें उठने लग गई हैं और आगे अब तो और उठेगी। हमारा आपकी विचार कर रहे हैं, आप अपना जवाब दीजिए। मैं कहना चाहूंगा, मैं इनको एक एक जवाब ये सुने, मैं जवाब देना चाहूंगा इनको। दवाई काम आएगी, सुनिए, वही डॉक्टर ये सुनिए, जवाब सुनिए। जी आप बोलिए, जवाब दीजिए, समय कम है। भाई का गेहूं बेच के एम्बुलेंस नहीं खरीदा गया था, चाहे वो योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, अखिलेश यादव की सरकार हो या किसी की सरकार हो, वो यहाँ उत्तर प्रदेश जनता के लिए। मेजर आशीष और अश्विनी शाही जी, आप दोनों ही मेहमानों का बहुत शुक्रिया, लेकिन वक्त कम है इसलिए मुझे यहाँ पर ही खत्म करनी पड़ेगी चर्चा। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही, धन्यवाद।